हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, जो कि चलनी भी चाहिए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ठंड का मौसम है, खूब ढंग से पढ़ें। पढ़ाई काफ़ी अच्छा खासा आप इसमें कर सकते हैं। ये मौसम काफ़ी शानदार होता है पढ़ने के लिए। चलिए, अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। प्रीएम्बल, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और जस्टिस। इन सारे शब्दों को हम लोग समझ चुके हैं बहुत ढंग से। जो लोग आज देख रहे हैं इस वीडियो को, पहले भी इस प्लेलिस्ट पे चले जाएं। एक प्रीएम्बल का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसमें एक एक करके मैंने वहाँ पे लेक्चर्स को पुट कर दिया है। आप आराम से जाइए आप आराम से देखिए, आनंद उठाइए लेक्चर्स का, खूब सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए PYQs। दैट्स इट। वैसे PYQ सबके सब बन जाएंगे आपके, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी अगर आप ये लेक्चर्स देख लेते हैं तो। चलिए, तो देखिए आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लिबर्टी। व्हाट इज़ लिबर्टी? देखिए मैं क्यों हंस रहा हूँ, बिकॉज लिबर्टी को लेकर के देखिए बहुत चर्चाएं होती हैं कि लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, लिबर्टी लेना या फ्रीडम देना, बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन लिबर्टी लेना और लिबर्टी देना, ये जो फ़र्क है ना, मैं आपको समझाऊंगा आज। सबसे पहले तो आप समझिए कि लिबर्टी शब्द जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट्स, प्रतिबंधों का अभाव। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के एक्शन पे देयर शुड बी नो रीस्ट्रेन, कोई प्रतिबंध मत लगाइए। यदि कोई एक इंडिविजुअल है और वो कुछ एक्शन कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है या वो कुछ करना चाहता है, उसे रोकिए टोकिए मत ज़्यादा। यही बात आती है आपके लिबर्टी में। अब आपको लगेगा मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किया। आई थिंक जो कंटेंट टीम है वो 2 या 3 नवंबर को उन्होंने डिसाइड किया है कि उस टॉपिक को डाला जाएगा, बिकॉज कुछ एग्जामिनेशंस भी है, वहाँ भी वो हेल्प कर देगा। टॉपिक रहेगा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिज्म, ये सब। तो वहाँ पे मैंने लिबरलिज्म पे बहुत लंबा चौड़ा मैंने देखिए चर्चा किया है कि लिबरलिज्म जो है वो लाइबर वर्ड से निकला है क्या नहीं है। वहाँ पे मैंने सब समझाया है कि लिबर्टी एक हद से ज़्यादा यदि आप दे दें तो प्रॉब्लम होता है, एक हद से कम दें तो भी प्रॉब्लम होता है। तो यानी कि इस बात को ज़रा समझिए आप कि बेसिकली लिबर्टी क्या है। देखिए, लिबर्टी का मतलब होता है जैसे कि मैंने बताया, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। ठीक है, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि कोई प्रतिबंध नहीं डालना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि लिबर्टी शब्द का मतलब है कि देयर शुड बी नो प्रतिबंध, नो रिस्ट्रेंट्स, तो मतलब क्या हो गया इसका कि आप कोई भी किसी प्रकार का उस पर दबाव ना डालें या किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पढ़िएगा किताबों में, लिबरलिज्म इसको नहीं कहते हैं या लिबर्टी इसको नहीं कहा जाता है। अगर आप कुछ भी करेंगे तो सामने वाला भी कुछ भी करने को तैयार रहेगा, और यदि सामने वाला भी कुछ भी करेगा तो आपको कुछ तो प्रॉब्लम होगा। दैट इज वाई कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए सबके लिबर्टी पे, ताकि एक ऑर्डर बना रहे, एक बैलेंस बना रहे, एक सोशल ऑर्डर देखिए सोसाइटी में बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि जिसको जो मन है वो करे, आप देखिए यहाँ पे लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। लाइक्स देखिए यहाँ पे ये वर्ड है, आपको जो पसंद है आप वही कर लें हमेशा, और उसकी लाइसेंस दे दी जाए आपको कि आपको जो पसंद है आप वही कर लें, उसका लाइसेंस आपको मिल जाए। दिस इज नॉट लिबर्टी। लिबर्टी इज समथिंग। अब आप पूछोगे मुझसे, आपका अगला सवाल ये होगा, तो सर क्या है लिबर्टी, आप बताइए तो। एक तरफ आप कह रहे हो कि प्रतिबंध भी हमें नहीं डालना है, एक तरफ आप कह रहे हो कि कोई रोक टोक मत करो, और एक तरफ आप हमें समझा रहे हैं कि जब आपका कुछ मन हो करने का तो वो मत करो। नहीं, बैलेंस क्रिएट करना है। कैसे? प्रतिबंध आप पे नहीं लगाया जाएगा लेकिन किस तरह के एक्शन पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देयर विल बी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, यानी कि आपके एक्शंस को ज़्यादा रोक टोक उस पर नहीं डाला जाएगा, बट किस तरह के एक्शन को लिबर्टी दी जाएगी, किस तरह के एक्शन जो कि आप कर रहे हो, एक इंडिविजुअल के किस तरह के एक्शन को लिबर्टी दिया जाएगा। वैसे एक्शन को जिसमें उसका पर्सनल डेवलपमेंट छुपा हो। यदि आप लिबर्टी लेते हैं जस्ट एट द कॉस्ट दैट यू लाइक समथिंग टू डू,
लेकिन आपके उस लाइकिंग की वजह से क्या हुआ कि दूसरे किसी का लिबर्टी जो है वो वायलेट हो गया, तो वो लिबर्टी नहीं है। जैसे मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, आर्टिकल 19 मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, सपोज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, यानी कि आप कुछ बोल सकते हैं और आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्रेस इट। अब आप सोचोगे सर मुझे जब एक्सप्रेस करने का जब क्योंकि देखिए ये क्या है, आर्टिकल 19 है, मैंने बताया है आर्टिकल 12 से 35 जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो सर आप कहोगे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट, इट मीन्स दैट आई कैन एक्सप्रेस वॉट एवर आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, मैं व्यक्त कर सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ। नहीं, जो भी चाहूँ नहीं, आप यहाँ पढ़ रहे हो ना इस 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 पढ़िए, वहाँ पे दिया गया है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए लिमिटेशंस क्या क्या रहेगा, यानी इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो एक तरफ आप कहते हो कि फ्रीडम आपने दे भी दिया, एक तरफ आप प्रतिबंध भी लगा रहे हो, और एक तरफ आप कहते हो कि प्रतिबंध नहीं लगाना है। अब मैं समझाता हूँ तीनों को कनेक्ट करके। प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपके एक्सप्रेस करने से किसी का डिफेमेशन हो रहा है ना, अवहेलना हो रही है उसकी, डिफेमेशन समझते होंगे आप, है ना, तो डिफेमेशन जो है वो शायद किसी किसी के लिए पूरा लाइफ हो, उसकी इज्जत जो है शायद उसकी पूरी ज़िंदगी ही हो, उसका पूरा लाइफ उसकी इज्जत के ही शायद चारों तरफ घूम रहा हो सकता है, इट मे बी द केस। आपके एक्सप्रेस करने के चक्कर में आपने दूसरे को सपोज कुछ कह दिया, कुछ आपने अनाप शनाप कुछ कह दिया, और आप कह रहे हो कि यू हैव एक्सप्रेस्ड इट बिकॉज यू वर हैविंग दिस राइट अंडर आर्टिकल 19(1)A। नो सर, it is never justified, it is not justified, why? because this is the thing, आपको डिफेम नहीं करना है। मैं एक और लिख देता हूं यहां पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पता चला कि आप एक्सप्रेस करने के चक्कर में आपने जज को कुछ से कुछ कह दिया, तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जुडिशरी का इमेज टैम्पर नहीं करना है। यू कैन एक्सप्रेस, देयर इज नो इशू, बट इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी रैशनल, इट शुड नॉट बी आउट ऑफ द लाइन। आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यहां पे आपने क्या किया है, अगर मैं कहता हूं डिफेमेशन, राइट, डिफेमेशन, तो ये एक लिमिटेशन हो गया ना इस पर्टिकुलर राइट पे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लिमिटेशन क्या है, डिफेमेशन का है कि यदि आप डिफेम किसी को करते हैं तो उस पे मतलब आप किसी को बेइज्जत करने के कॉस्ट पे आप अपना राइट यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लिमिटेशन। तो कभी भी याद रखिएगा, ये जो एब्सेंस वर्ड है ना, कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स मतलब प्रतिबंधों का अभाव, मतलब प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे, ये कोई एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है कि नहीं लगाए जाएंगे तो नहीं लगाए जाएंगे। ये तब तक नहीं लगेगा प्रतिबंध या रिस्ट्रेंट्स जब तक आपका डेवलपमेंट हो रहा हो पर्सनल। यदि दूसरे का किसी का राइट वॉयलेट हो रहा है तो आप पे सीधे तौर पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा, आपका फ्रीडम या लिबर्टी वहाँ पे कर्टल कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज द थिंग, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल समझाया इसको। प्रीएम्बल के हिसाब से किस किस तरह के लिबर्टी आपको दिए जाते हैं, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 तरह के ऐसे लिबर्टी हैं जो कि आपको दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल। थॉट एंड एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये आर्टिकल 19 से आपका रिलेटेड है, आपको 19 के अंतर्गत ये लिबर्टी दे दी जाती है।
बिलीव फेथ वर्शिप क्या है आपका, ये आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। तो थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ वर्शिप है, जो 5 आपके जो लिबर्टी है ये अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल आपको दिए जाते हैं। देखिएगा आप 2017 का आप सवाल देखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था, लिबर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन, ठीक है। चलिए, किस रेवोल्यूशन से उठाया गया है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, वन लाइनर कॉन्सेप्ट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, किस रेवोल्यूशन से, अमेरिकन रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ये लाइन जरा हम लोग देख लें। ये तो देखिए मैंने बता ही दिया, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाएगा कुछ भी करने के लिए जो आप चाहते हो। क्या लिखा गया है, मैं इसको ज़रा ऊपर कर दूं बिकॉज शायद ये कम लोगों को दिखे। हाँ, लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, वॉट एवर वन लाइक्स। लिबर्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको लाइसेंस मिल जाए वो करने के लिए जो आप चाहते हो। Instead, it has to be enjoyed within the limitations mentioned in the Constitution. मतलब लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो वो करने के लिए, लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, करने दिया जा सकता है बट लाइसेंस नहीं मिल जाएगा कि आप जब जब जो जो चाहो लाइक करो वो आपका काम हो ही जाए। बट संविधान में कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं, उस लिमिटेशन में रहते हुए आप अपने लिबर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं ना किसी भी कॉन्सेप्ट को तो आपका थोड़ा एक डोमेन खुलता है। देखिए इन सब कॉन्सेप्ट्स को ना आप बस ये मत सोचिए कि हाँ ठीक है लेक्चर चल रहा है, ये सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आप उसे इनहेरिट कीजिए ना, आप उसे अपने अंदर में लीजिए, उसको समझिए, थॉट प्रोसेस खोलिए कि सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सेक्युलरिज्म प्रो कॉन क्या हो सकता है, लिबर्टी किस केस में रोका जाएगा, क्यों रोका जाएगा, है ना। कर्फ्यू, लिबर्टी खत्म हो जाता है, ये हम लोग सब देखेंगे, एफआर में देखेंगे हम लोग, फंडामेंटल राइट्स में कर्फ्यू में खत्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा आपको ध्यान देना है ना। पॉलिटी मैंने बताया एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप पढ़ने का तरीका सीख जाते हैं, तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और साथ में द सौंधी फैमिली को काफ़ी बड़ा बनाएं। शेयर करें आप लोग, लाइक करें आप लोग, सब्सक्राइब करें आप लोग, और बस वेट करें इसी तरह के और लेक्चर्स का। डेली बेसिस पे लेक्चर्स आप लोग के लिए यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी का कोर्स 1 जनवरी को यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन, वी आर जस्ट इन द वे लाइक कि हमें बस देखना है कि एक आध सब्जेक्ट्स जो बच गए हैं उसके बस कुछ जो मटीरियल्स हैं बस उसे अपडेट किया जा रहा है। बेस्ट नोट्स रहने वाला है पूरे इंडिया में, आई कैन क्लेम इट, है ना। काफ़ी रिसर्च के बाद नोट्स बन रहा है, 4 से 5 बार तो उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है, 3 बार तो एटलीस्ट ड्राफ्टिंग हो रही है, 3 बार में 2 बार मैं खुद से कर रहा हूँ ड्राफ्टिंग, ठीक है। फिर जो एक फाइनल जो राउंड है फिर से हो रहा है, फिर से उसे एडिट किया जा रहा है, बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पे ऐड की जा रही हैं। तो बस इसी तरह से आप पढ़ते रहें, कीप इंजॉइंग द लेक्चर्स एंड कीप प्रोमोटिंग दीज लेक्चर्स, अपने फ्रेंड्स में इसे आप सर्कुलेट करें। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन सब जगह पहुँचे, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा क्या क्या हो गया, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, अगला टॉपिक होगा इक्वालिटी, है ना। तो देखिए सब बहुत फिलोसफिकल थॉट्स है जो कि आपको जानना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।